गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम रैखिक असमकाओं यानी लीनियर इनइक्वलिटीज के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल कराएंगे जिन प्रश्नों को हल करने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। इसलिए पूरे वीडियो को सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें और उसकी जो है क्या टेक्निक है इसको समझने का प्रयास करें। तो आज इसको हम प्रश्न लेते हुए सॉल्व कराते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज। वन अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो एंड सेकेंड पार्ट हमारा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिखे हैं। इन दोनों में आपको सॉल्व करते समय देखना है कि किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जैसे हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। अब यहां पर अक्सर जरा सा ध्यान अगर चूके तो गलती क्या होती है कि x माइनस टू का इधर मल्टीप्लाई कर दिया और जीरो में x माइनस टू का मल्टीप्लाई हुआ, जीरो आ गया। इसका मतलब रिजल्ट आ गया वन इज लेस देन जीरो और दिमाग में डिस्टर्ब हुआ और सवाल को छोड़ के चले आए कि अब इसमें x का मान कैसे निकलेगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं तो इनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए क्या इस प्रश्न में दिया है, वन अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। इसका मतलब इस व्यंजक की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो निगेटिव है। अब देखिए यहां पर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए ए अपॉन बी इज लेस देन जीरो। मान लीजिए हमने एक इनइक्वलिटी ये दी, तो इसको सॉल्व करते समय दो कंडीशंस आपके सामने आएंगी। केस फर्स्ट क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो। सेकेंड केस क्या आएगा, ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। इसका अलावा हमें इस पर विचार करना होगा कि हमारा ये मान निगेटिव ए अपॉन वी इज लेस देन जीरो अगर हो रहा है, इसका मतलब ए का मान अगर धनात्मक है तो वी ऋणात्मक है, और अगर वी धनात्मक है तो ए ऋणात्मक है, तभी ए अपॉन वी की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो बिल्कुल सेम हमें इसी फंडा को इस क्वेश्चंस में यूज करना है। देखिए यहाँ वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो ये वन निगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनइक्वलिटीज आपको क्या बता रही है कि x माइनस टू इज लेस देन जीरो। x माइनस टू की वैल्यू अगर निगेटिव है तो वन अपॉन एक्स माइनस टू की वैल्यू सदैव निगेटिव रहेगी। इसका मतलब x इज लेस देन टू, x की वैल्यू टू से कम। अब x लेस देन टू, इसको हम
सॉल्यूशन सेट के रूप में कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, दो से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं इस इनइक्वलिटी का हल होंगी। इसी तरीके से अब सेकंड इसकी बात करते हैं। तो जैसा हमने अभी कहा था कि अक्सर इन प्रश्नों को हल करते समय ध्यान न देने के कारण गलतियां हो जाती हैं, और एग्जामिनेशन में हमारी गलती ना हो इस चीज के लिए तो हमें तैयार रहना है। तो ये इनइक्वलिटी जैसे दी हुई है, अब इसमें क्या करेंगे जरा ध्यान चूके, तो x प्लस 2 का इस साइड गुणा किया और आपने ये लिख दिया x प्लस 1 ग्रेटर देन x प्लस 2, x से x कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ गया 1 इज ग्रेटर देन 2, जो कि पूरे सवाल को चौपट कर दिया। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे ये देखिए। यहां पर देखो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। x प्लस 1 x प्लस 2 एलसीएम ले लिए, तो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस व्यंजक का मान ग्रेटर देन 0 धनात्मक होना चाहिए। यहां पर ये a अपॉन बी के रूप में लिखा है, a निगेटिव है, इसका मतलब b को पॉजिटिव होना होगा। इसका मतलब ये इनइक्वलिटी आपको ये बता रही है कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब ये हमारा धनात्मक होगा x प्लस 2 तो माइनस 1 में किसी भी धनात्मक संख्या का भाग देंगे तो निगेटिव रिजल्ट, सॉरी ये कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसको भी निगेटिव होना चाहिए, माइनस अपॉन माइनस प्लस। ठीक है, तो x प्लस 2 इज लेस देन 2, इसका मतलब x इज लेस देन माइनस 2, x लेस देन माइनस 2, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2, माइनस इन्फिनिटी माइनस 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 ओपन इंटरवल होगा। इसका मतलब माइनस 2 नहीं लिया जाएगा, माइनस 2 से छोटी वास्तविक संख्याएं कोई भी रखते हैं x की जगह तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगा। अब जैसे हम बात करते हैं कि माइनस 2 से कोई छोटी संख्या, तो माइनस 3 है। अब अगर यहां पर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसमें हम x इक्वल टू माइनस 3 रख दें, इसका मतलब माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 2, ये क्या आया, माइनस 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 3 इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाइड कर रही है। इसी तरीके से x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 5 अप टू माइनस इन्फिनिटी कोई भी रियल मान अगर लिया जाता है तो ये इस इनइक्वलिटीज का हल होगा, यानी कि इनइक्वलिटी को पूरा वो सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर।
solve the inequality x minus 3 upon x plus 4 is less than 0. ठीक है, तो अभी हमने आपको कंडीशन बताई थी। इधर देखिए क्या बताया था, a अपॉन b इज लेस देन 0। इसमें दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या उत्पन्न होगी, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। सेकेंड केस क्या हो सकता है, a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। तो a अपॉन b की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। इसी का हम उपयोग यहां पर करेंगे। x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 लेस देन 0। केस फर्स्ट, x minus 3 greater than 0 and x plus 4 less than 0। x minus 3 धनात्मक संख्या, x plus 4 ऋणात्मक संख्या, तो इसकी जो मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, जो कि 0 से छोटा होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, x greater than 3 and x less than -4, तो यहां पर एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। क्या है प्रॉब्लम, कि ऐसा x का मान चाहिए जो 3 से बड़ा हो और 4 -4 से छोटा हो। तो भाई ऐसी रियल नंबर कौन सा है जो 3 से बड़ा हो और -4 से छोटा हो, तो ऐसा तो कोई रियल नंबर होता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन हमारी नॉट पॉसिबल, क्योंकि x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो -4 से छोटा हो और +3 से बड़ा हो। इसका मतलब पहला केस जो हमने ये सोचा था कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ऐसा नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, x minus 3 less than 0 and x plus 4 greater than 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन -4। इसका मतलब ये तो संभव है कि x का मान 3 से छोटा है और -4 से बड़ा है। इसका मतलब इस इनइक्वलिटीज के वो सभी वास्तविक मान जो -4 से अधिक वैल्यू है और +3 से उसकी वैल्यू कम है। इसका मतलब यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -4 +2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x
x greater than -4, x less than 3, or x belongs to -4, 3। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट हुआ वो क्या हुआ, therefore solution set of given inequalities -4, 3। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, इसी को ऐसे भी लिखते हैं -4। ये दोनों ओपन इंटरवल को लिखने के तरीके हैं। या आपने जवाब इस तरह से दिया, या आपने जवाब इस तरह से दिया, ये किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट आपको देना है। तो आप इस तरह से आंसर लिखें, या इस तरह से लिखें, या ऐसे लिखें, या ऐसे लिखें, ये सारी बातें आपकी सही है। हाँ, यहाँ पर देखिए, फिर जो इसमें गलती होने की संभावना थी वो कहाँ थी, कि इसमें भी वही x+4 का अगर इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर x का मान नहीं आएगा, और पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, और परीक्षा में प्रश्न छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। हाँ बच्चों, तो अब इसी में आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इनको हमने आपको सॉल्व कर दिया है। केवल आपको समझाना है ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व mod x लेस देन 4, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको ये मालूम है कि mod x का मान +x या -x होगा। +x कब होगा, जबकि वो x की वैल्यू 0 या 0 से अधिक है, और अगर x लेस देन 0 तब mod x इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट केस लिया है, व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल 0 देन mod x इक्वल टू x। अब आपकी इनइक्वालिटी क्या दी है, mod x लेस देन 4, और जब x ग्रेटर आर इक्वल 0 की बात कर रहे हैं तो mod x की जगह क्या लिखेंगे, x। इसका मतलब x लेस देन 4, x का मान 4 से छोटी वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर आपकी एक कंडीशन ये थी कि x इज ग्रेटर इक्वल 0। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आया वो क्या आया, x ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड लेस देन 4। x का मान 0 या 0 से अधिक लेकिन 4 से कम। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 4, 0, 4। ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब 0 इंक्लूडेड है और 0 से बड़े मान है, लेकिन यहाँ पर जो ओपन इंटरवल है इसका मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है। 4 से छोटे जितने भी रियल मान है वो सभी मान इंक्लूड होंगे। अब सेकेंड केस हम लेते हैं, अगर x का मान 0 से कम है तब mod x क्या होता है, -x। y गिवन इक्वलिटी क्या इक्वलिटी दी है, mod x लेस देन 4। इसका मतलब mod x लेस देन 4, mod x की जगह पर -x लेस देन 4। अब अगर हम माइनस संख्या का माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर दें तो जब भी दोनों साइड माइनस संख्या का किसी का भी गुणा करते हैं तो उस स्थिति में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब यहाँ हमारी
लेस की इनइक्वलिटी थी, अब क्या हुई, ग्रेटर की इनइक्वलिटी हो गई। इसका मतलब x ग्रेटर देन -4 और ऊपर क्या था, x लेस देन 0। इसका मतलब x के मान -4 से अधिक और 0 से कम। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -4 एंड x लेस देन 0, या इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 0। ठीक है। अब यहाँ पर सोल्यूशन जो हमारा हुआ, एक तो आपका ये सोल्यूशन सेट आया और दूसरा सोल्यूशन सेट ये है। इस इनइक्वलिटीज का जो सोल्यूशन सेट होगा क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, -4 0 यूनियन 0 4। आप चाहे तो आंसर केवल इतना लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इसमें 0 शामिल नहीं है लेकिन इसमें 0 शामिल है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल -4 + 4। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व mod x + 1 ग्रेटर देन 4। तो बिल्कुल सेम जैसा इसमें था, यहां पर x + 1 दिया है ग्रेटर देन 4। तो फर्स्ट केस, व्हेन x + 1 इज ग्रेटर आर इक्वल 0। अब अगर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करें तो क्या आएगा, x ग्रेटर आर इक्वल -1। तब क्या होगा, mod x + 1 की वैल्यू x + 1 रहेगी, क्योंकि ये x + 1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल 0, जैसा हमने इस सवाल में बताया था कि mod x इक्वल टू x। तो mod x + 1 इक्वल टू x + 1। अब हमारी जो गिवन इनइक्वलिटी है वो mod x + 1 ग्रेटर देन 4। इसका मतलब x + 1 ग्रेटर देन 4, 1 को ट्रांसफर कीजिए तो x ग्रेटर देन 3। अब यहां पर देखिए दो रिजल्ट आए, एक तो हमारा ये है कि x की वैल्यू -1 के इक्वल या उससे अधिक, और दूसरा कह रहे हैं x ग्रेटर देन 3। इन दोनों का में जो आपकी बात सही है वो क्या होगी, x ग्रेटर देन 3। अगर x का मान 3 से अधिक है तो -1 से अधिक तो होगा ही, -1 के इक्वल या -1 से अधिक होगा ही। इसलिए इन दो बातों को ना लिख के केवल आपको क्या लिखना है कि x ग्रेटर देन 3। और x ग्रेटर देन 3 को अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 2 +∞। इसी तरीके से अब दूसरा सेकेंड केस लेते हैं कि अगर हमारा x + 1 ये 0 से कम है, यानी कि x लेस देन -1, x + 1 लेस देन 0, 1 को ट्रांसफर कीजिए, x लेस देन -1, तब क्या होगा, mod x + 1 इक्वल टू -(x + 1), जैसा इस सवाल में किया था, mod x -x। आपकी दी गई इनइक्वलिटी क्या है, mod x + 1 ग्रेटर देन 4, mod x + 1 की जगह -x + 1 ग्रेटर देन 4। इसका मतलब x + 1 लेस देन -4, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, इसलिए इनइक्वलिटी यहाँ पर चेंज हुई है, ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब x इज लेस देन -5। अब देखिए यहाँ दो बातें लिखी, एक लिखा है कि x इज लेस देन -1 एंड x इज लेस देन -5। तो अगर कोई भी x की वैल्यू जो कि -5 से कम है वो -1 से कम तो होगी। इसका मतलब इन दो बातों को ना लिख के केवल हमें एक चीज लिखनी है कि x लेस देन -5।
और x लेस देन -5, इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं तो -∞ to -5 ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटीज के दो सोल्यूशन थे, एक आपका ये था और दूसरा सोल्यूशन ये आया। इसका मतलब सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वलिटीज क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, -∞ -5 ओपन इंटरवल यूनियन 3 ओपन इंटरवल। तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में अगर आ जाते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। कठिन नहीं है लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपको कक्षा 11 और 12 मैथमेटिक्स का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। अभी कुछ चैप्टर्स हमारे तैयार हो गए हैं, बाकी हम लगातार चैप्टर्स को आपके पास दे रहे हैं। इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे नया वीडियो जब भी बनेगा आपको मिल जाएगा। और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सकें। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 2/mod x - 3 is greater than 5 when x belongs to R। x के सभी वास्तविक मानों के लिए इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए गलती ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, टू ग्रेटर देन 2/mod x - 3 greater than 5। It means 2 is greater than 5 into mod x - 3 or 2/5 is greater than mod x - 3। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, mod x - 3 is less than 2/5। अब ये आपका अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ दो केस उत्पन्न होंगे। पहला केस क्या होगा, when x - 3 greater than 0। क्योंकि इक्वल 0 में जीरो होगा जो कि 2/, हाँ तो यहाँ पर दोनों ले लीजिए, x - 3 इज ग्रेटर इक्वल 0। लेकिन अगर हम ग्रेटर इक्वल 0 की बात करते हैं तो यहाँ पर x = 3 नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि अगर x = 3 ले लेंगे
तो ये 0 आ जाएगा और भिन्न में हर क्या होगी, 0 होगी। इसलिए आपको ये लेना है x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, देन मॉड x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3। अब यहां पर आपकी गिवन इक्वलिटी क्या है, गिवन इनइक्वलिटी mod x minus 3 is less than 2 upon 5 और mod x minus 3 की वैल्यू क्या है, x minus 3 less than 2 upon 5 implies that x less than 3 plus 2 upon 5 सॉल्व कर लीजिए, लेस देन 70 अपॉन 5। इसका मतलब x का मान क्या आया, 17/5 से छोटे सभी वास्तविक मान। ठीक है, सेकेंड केस, अब यहां पर देखिए ये जो है 17 से छोटे सभी वास्तविक मान है, लेकिन यहां पर हमारी जो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन 3, तो x का अधिकतम मान क्या होगा, 3, और न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, 17/5। ठीक है, इसका मतलब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू यहां पर 3 मान बड़ा है या 17/5, तो 17/5 बड़ा मान है क्योंकि ये 3 होल्स 2/5 होगा। इसका मतलब 3 अब हम केस सेकेंड लेते हैं, x माइनस 3 लेस देन 0, इसका मतलब x लेस देन 3, देन मॉड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। गिवन इक्वलिटी क्या है, mod of x minus 3 less than 2/5 minus x minus 3 less than 2/5 implies that माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दो, x minus 3 ग्रेटर देन -2/5, x is greater than 3 minus 2/5, 5 गुणा 3 15 माइनस 2, x ग्रेटर देन 13/5। अब यहां पर देखिए x का मान 3 से कम और x का मान 13/5, 13/5 ये जो है 3 से छोटी संख्या होगी, इससे अधिक, इसका मतलब x belongs to 13/5 3, 13/5
ये 2.6 होगा। इसका मतलब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि x का मान 13/5 से बड़ा है और x का मान 3 से छोटा है। और इसी बात को हम इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 13/5 3 ओपन इंटरवल। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, इसका मतलब इनका यूनियन लेना है। तो हमारा क्या था ये 13/5 3 यूनियन ऑफ 3 17/5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे 13/5 17/5 ओपन इंटरवल -3। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। अब आप अपने बुक से इस टाइप के कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करिए, और अगर कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे आप समस्या का हम समाधान कर सकें।